और अगर ये मुतालबात पूरे नहीं होते हैं तो क्या फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा? देखिए, आज हमारा छठा दिन है प्रोटेस्ट का और हम बार बार ये सरकार से बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर सेफ नहीं है। कल जो आईजीपी साहब हैं उन्होंने भी बताया कि आप सॉफ्ट टारगेट्स हो यहाँ पे। उन्होंने बोला कि जो टेररिस्ट्स है वो हार्ड टारगेट्स को निशाना नहीं बना पा रही है, इसलिए सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढ रही है। अगर सरकार खुद बोल रही है कि आप सॉफ्ट टारगेट्स है और वो हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती। देखिए, आप एक बंदा कॉलोनी के बाहर खड़ा करके फिर हमें ऑफिस भी जाना है और आपने देखा कि ऑफिस में जाके उसको उसकी कुर्सी पे गोलियों से खून कर दिया गया हमारे शहीद राहुल भट्ट को। और हम ये देखते आ रहे हैं कि जो सक्सेसिव रेजिम्स हैं उन्होंने हमें होस्टेज बना के यहाँ रखा हुआ है। हम बोल रहे हैं कि जब आप पूरी कम्युनिटी को यहाँ पर लाएंगे और जो हमारे लीडर्स हैं, जो उन्होंने बोला है 1 प्लेस सेटलमेंट या और भी कुछ डिमांड्स हैं, तो जब वो पूरी हो जाएंगी तो हम आएंगे। लेकिन आप ये 4-5 हज़ार बंदूक को यहाँ पे होस्टेज बना के नहीं रख सकते। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि जो हमारी ये मांग है, ये कोई बड़ी मांग नहीं है, ये हमारी पूरी करे तो हम फिर ये एहतजाज बंद करें। क्या मैसेज रहेगी? खतरा मैसेज क्या है? हमारी मैसेज यही है कि एलजी साहब जो हमारे नुमाइंदे हैं उनसे मिले। हर किसी के कैंप से हमारे 2-2 बंदे जाएंगे या एलजी साहब हमारे पास आए तो हमारे साथ बात करें, उसके बाद ही हमारा ये एहतजाज ख़त्म हो। और हम आपको बोल रहे हैं, आपकी वसादत से बोल रहे हैं कि कल से ये एहतजाज और तीव्र होता जाएगा। हम रोड ब्लॉक्स कर सकते हैं। हम अभी जो हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी वो प्रोग्राम बना रही है, क्या पता हम मास रेजिग्नेशन तो हमने दे ही दिया, हम फर्स्ट हैंड टू डेथ भी कर सकते हैं। अगर कुछ ना चला तो फिर हम आत्मदाह भी कर सकते हैं। हाँ। सर, आप अपना नाम बता सकते हैं सर? एक मिनट सर ये को नहीं पूछो। सर, हम आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम है समीर भट्ट, मैं नॉन पीएम पैकेज का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी यूनियन आज से 10 साल पहले बनी थी और बहुत से मुद्दाओं पर हमने अपनी आवाज़ उठाई है वक्त वक्त पे। जब भी हमें लगा जब ऐसे मुद्दे हुए हैं हमने अपनी आवाज़ बुलंद की है। पूछो अब और तुम क्या? सर, आप यहाँ एजुटेशन क्यों कर रहे हैं? एजुटेशन तो आपको पता ही है कि पिछले 1 साल से यहाँ माइनॉरिटी पे सीधे टारगेटिंग, सॉफ्ट टारगेट माइनॉरिटी हो रही है, खासकर कश्मीरी पंडितों पे को टारगेट किया जाता है। ऐसी सिचुएशन पहले नहीं थी। तो पिछले 1 साल से डायरेक्ट सॉफ्ट टारगेटिंग किलिंग हो रही है। उसी के रिसेंटली जो एक राहुल भट्ट हमारे भाई शहीद हुए हैं, उसी के संदर्भ में हम यहाँ 2-3 दिनों से प्रोटेस्ट पे है। हमारा एक ही मतलब है, हमें एक ही मुद्दा है, कोई दूसरी डिमांड नहीं है। ना हमें क्वार्टर्स चाहिए, ना हमें झूठे वादे चाहिए किसी के, एलजी के ना ड्यूकॉम के। ये हर वक्त झूठे वादे करके बुला फसला कर एजुटेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ तक अपनी एजुटेशन कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि हमारे साथ फाइनल डिसीजन नहीं होगा। इन्होंने हमें यहाँ से रिलोकेट करके कहीं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में भी ये हमें एडजस्ट करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम काम करने के लिए तैयार है। हम काम पिछले 10-15 सालों से हम काम कर रहे हैं। यहाँ पीएम पैकेज से पहले भी लोग आए हैं जो इस कश्मीर वैली में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और अच्छी तरह से दे रहे हैं। तो हमें अब ये स्टेज ऐसा आ गया है कि हम एक पीस लविंग कम्युनिटी है, नेशनलिस्ट फोर्सेस है जो अपनी सेवाएं अच्छी तरह से देते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? हमें गोलियां मिलती हैं। इसलिए अब बहुत हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सोचना चाहिए, अमित शाह जी को, मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय जो है, बाकी उनके पॉलिटिकल लेवल पे क्या बातें, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें एम्प्लॉयज की डिमांड यही है कि हमें यहाँ से कश्मीर वैली से उठा के
हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हमें एडजस्ट कर दे, हम उसके लिए तैयार है। दैट इज सर ऑल। आपकी और कोई डिमांड है सर? और कोई डिमांड नहीं है, बस यही डिमांड है। कल यहाँ पे हमारे यहाँ पे कल ड्यूकॉम साहब और आईजी साहब खुद यहाँ पे आए थे प्रोटेस्ट साइट पे, तो आप उनके यहाँ आने से कितना सहमत है? हम वो तो आए हैं, चलो उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है। मेरे हिसाब से जस्ट दे हैव कंप्लीटेड द फॉर्मेलिटी एंड नथिंग एल्स। हमने उनके पास हमने अपनी डिमांड्स तो रखी है उनके, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो अपने लेवल के कुछ इस एजुटेशन को कमजोर करने के लिए वो काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और चाहते क्या है आप सर? आप हम यही चाहते हैं कि यहाँ से एम्प्लॉइज को रिलोकेट करके किसी भी कोने में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में एडजस्ट कर दीजिए। तो आप और किससे बात करना चाहते हैं? हम सब अब तो कोई रहे नहीं स्टेट लेवल पे, सेंटर लेवल पे बात करनी पड़ेगी। क्या आपको लगता है सर बीजेपी कश्मीरी पंडितों के मुद्दों में सीरियस है? पिछले 30 साल से देखा जा रहा है आए दिन कश्मीरी पंडितों को या माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है, कश्मीर में बेदर्दी से मारा जा रहा है, चाहे वो दफ्तर में अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे या अपना काम करे। एक बेकसूर को निहत्ते बेकसूर को मारा जा रहा है। देखिए, मैं ये तो पॉलिटिकल लेवल की बात मैं करूंगा नहीं, बीजेपी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया कश्मीरी पंडितों के लिए। यहाँ भी थोड़ी बहुत जो यहाँ कश्मीरी पंडितों को जो थोड़ा सा मिला है इस इकोनॉमिक पैकेज के मामले में, वो भी तो कांग्रेस की देन है, बीजेपी ने तो कुछ नहीं। हालांकि मैं किसी पॉलिटिकल ग्रुप से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बताऊंगा कि बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया। सर हमने ये सुना है कि सारी कश्मीरी कम्युनिटी जो है वो बीजेपी के साथ खड़ी थी जब इलेक्शन हुए मोदी जी के साथ। हाँ, हम तो चाहते बिल्कुल, बिकॉज हम नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, हम चाहते थे, हमें पता है कि ये हिंदुवता की बात करते हैं ये, लेकिन अंदर से ये पता नहीं क्या करेंगे, नेशनल लेवल पे क्या करते होंगे ये, हमें वो उसमें ठीक है या नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है, जहाँ तक कश्मीरी पंडितों की बात है, उसमें ये फेल है। सर धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू आपका।